ये 25 हो गए थे ना, 26 से बताना। देखिए ध्यान दिया जाए, देखिए थोड़ा हल्ला कम कीजिएगा, ध्यान दीजिए। कुछ देखिए 26 नंबर का जो टाइप है, इससे कुछ और सीख मिलेगा आपके पास। कुछ लोग के पास पैकेज पहले से होंगे तो ये बनाए भी होंगे। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है पहेली का क्वेश्चन, जबकि इस क्वेश्चन को अगर आप मुख्य रूप से कहिएगा तो ये क्वेश्चन आपको रेशियो का चैप्टर में फिर से मिलेगा। मतलब कुछ ऐसे भी चैप्टर स्पेशल है जो इसमें आपको मिलेगा। जैसे कल आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो के पैटर्न पर बता रहे थे, तो यहाँ देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो पहेली की तरह रहते हैं। जैसे देखिए इसमें कुछ भी मान दिया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ स्टेटमेंट ढेर सारा है। आइए जरा इस क्वेश्चन को रील करते हैं। या कुछ लोग बनाए हैं तो इसका आंसर कितना लाए हैं? चलिए ऑप्शन बहुत लोग का आ गया है सी, कुछ लोग का आंसर ए आया है। दो तरह का ऑप्शन, ठीक है। चलिए दो तरह का आंसर आया, हल्ला कम कीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। दो आंसर आ रहा है, एक ए और सी। जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन रहेंगे तो अपने मन से, जैसे कहने का मतलब है, याद कीजिए एक क्वेश्चन आया था और उसको प्रैक्टिस किए थे कि संख्या का 1/5, संख्या का 1/7। तो का के नियम से चले थे तो संख्या 5 भी हो रहा था, संख्या 7 भी हो रहा था। लेकिन कॉमन सेंस लगाइए, संख्या तो एक ही को होनी चाहिए। तो उस हालत में हम कहते कि ऐसा संख्या को मानिए जिसको 7 भी काटे और 5 भी। तो 35 भी आप मान रहे थे, 70 भी मान रहे थे, 100 भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे। तो यहाँ भी क्या है कि देखिए कि अगर हम कहें कि 1 का 1/15 भाग बताइए तो थोड़ा सा आपको समस्या होगा कि सर 1 का 1/15 भाग ठीक है, ये लिखिए। लेकिन अगर हम इसी में कहें कि सर कुछ नंबर दे दे और उसका 1/15 भाग आपसे पूछे तो आंसर जो आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन अगर हम इसी में 150 बना दें तो 150 का 15 भाग 1/15 भाग इजी वे में आप बोल सकते हैं 10। तो यहाँ क्या है कि जो आपका जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, इस क्वेश्चन से आपको ये सीख मिलेगा कि फ्लेक्सिबल कैसे बनाया जाता है। और फ्लेक्सिबल बनाने के बावजूद ये आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए पहले हम इसको डेटा तैयार करके एक डायग्राम आपको समझाते हैं। कहा कि एक कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी है। तो एक कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होंगे बाबू जिसमें का लगा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो वहां पर का बिल्कुल लगना चाहिए। जैसे इस स्टेटमेंट देखिए, क्योंकि कुछ लोग को दिमाग में बैठ गया कि सर आपने बताया कि राम श्याम का 3/4 है, तो जिसमें का लगा रहेगा उसको कहां लिखेंगे? नीचे। या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि जो आगे रहेगा वो ऊपर होगा, जो बाद में रहेगा वो नीचे रहेगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन ये तभी सोचा जाएगा जब आपका ये फ्रैक्शन के बगल में का की रहता है। तो यहाँ से आप इजी वे में सोच लेते हैं कि हाँ स्टेटमेंट पढ़ते हैं राम श्याम का 3/4 है, तो का किसके लिए आया? तो इसके लिए आया, यानी श्याम का मान 4 हो गया, राम का मान 3। लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट होंगे, तो यहाँ से तो दिमाग आपका बैठ गया कि हाँ का एगो नियम है और उस आधार पर देखेंगे कि कौन ये होगा कौन भी होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट होंगे जिसमें का नहीं लिखा हुआ रहेगा, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो वहां पर का लिखा रहेगा। जैसे अगर हम आपसे उदाहरण के रूप में पूछे कि बताइए आपका उम्र कितना हुआ, तो अगर कोई रिप्लाई कर दिया कि हाँ सर मेरा उम्र 20 वर्ष हो गया, तो आप सोचिए कि आप जो 20 वर्ष उम्र बताएं, कौन सा उम्र बताएं? 10 वर्ष बाद वाला बताएं कि 5 वर्ष पहले वाला बताएं कि वर्तमान वाला बताएं? लेकिन क्या हम आपको डिटेल में बोले थे कि क्या आपका वर्तमान उम्र क्या है? लेकिन आप बोले कौन सा उम्र? यानी कुछ बातें ऐसे है जो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि हम आपसे वर्तमान पूछे भी नहीं, लेकिन फिर भी आप रिप्लाई किए वर्तमान, क्योंकि सोच हम लोग का दोनों का एक ही जैसा लग रहा था कि हम भी वर्तमान पूछ रहे हैं और आप भी वर्तमान। तो यहाँ देखिए कि एक कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी है। इसका मतलब कॉमन सेंस लगाइए कि कुल कर्मचारियों की संख्या का 1/3 महिला कर्मचारी होंगे। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप ढंग से और पढ़िएगा, जिस तरह से लिखा हुआ है कि एक कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी है, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते थे कि एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या का 1/3 महिला कर्मचारी है। यानी पूरा कर्मचारी कितना होना चाहिए? जिसमें महिला कर्मचारी तो बाकी पुरुष कर्मचारी। यहाँ से दो तरह का एक ग्रुप बन रहा है, एक महिला कर्मचारी का ग्रुप और एक पुरुष कर्मचारी का ग्रुप। जबकि का के नियम से सोचते हैं तो टोटल कर्मचारी कितना होना चाहिए? और 3 में यहाँ से 2 ग्रुप में टूटेगा, एक पुरुष का ग्रुप होगा और एक महिला का ग्रुप। और का के नियम से कहा जाए तो 1/3 आपने कहा महिला कर्मचारी और पूरा कर्मचारी 3 मानते हैं, तो महिला 1 होगी, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? पुरुष कर्मचारी। अब यहाँ से क्या किए, इस जो आपका स्टेटमेंट था हम उसको डायग्राम के रूप में शो कर दिए। अब आगे जो भी होगा स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड होगा। तो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो कहा कि जिसमें 1/2 महिलाएं विवाहित है, तो 1/2 महिलाएं विवाहित है, इसका मतलब हुआ कि महिलाओं की संख्या का 1/2 भाग विवाहित है। अब अगर हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ दे तो सिंपली यहां से सोचे कि महिलाओं की संख्या का 1/2 विवाहित है, यानी का के नियम से चलिए तो टोटल महिला कितना हो रहा है? तो टोटल महिला 2 होंगे, तो जिसमें विवाहित कितना होगा? तो अविवाहित कितना होगा? यानी यहां से अगर कहा जाए तो महिलाओं का जो है 2 ग्रुप बट गया, एक विवाहित के बारे में बोला गया और एक अविवाहित लिख देते हैं यहाँ पर, अविवाहित। अब यहाँ से बताइए कि ये 1 हुआ था तो ये भी कितना हुआ था? कोई डाउट है तो बोलिएगा। देखिए महिलाओं की संख्या का 1/2 विवाहित है। आगे कहता है तथा 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, यानी विवाहित महिलाओं जो होंगे उसका 1/3 जो विवाहित महिला है उसके क्या होंगे? बच्चे। तो अब यहाँ से देखिए कि जो विवाहित महिला है वो भी 2 ग्रुप में बट गया, यानी ऐसे महिला है जिसके पास बच्चे भी हैं
और कुछ ऐसे महिला हैं जिसके पास कोई बच्चे नहीं है। फिलहाल देखिए एग्जाम में आएंगे तो इसमें 5 क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको सिर्फ ये आपको आइडिया दिए हैं और 1 क्वेश्चन दिए हैं। जबकि ध्यान रखिए एग्जाम में ये बैंक पीओ में आते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं, डायग्राम आपको बन जाता है और 5 को क्वेश्चन इजी वे में आपसे पूछता है। लेकिन पैटर्न को समझ जाइए, 1 क्वेश्चन रहे चाहे 2 क्वेश्चन रहे, अगर ये पैटर्न समझ में आ गया तो सर 4 क्वेश्चन रहे 5 क्वेश्चन रहे मैटर कुछ भी नहीं। इसलिए फंक्शन को समझिए। और सर एक पार्ट आपको तोड़ रहे हैं। यहां से देखा जाए तो कहा कि विवाहित महिलाओं की संख्या का 1/, देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। तो विवाहित महिलाओं की संख्या का 1/3 महिला जो होंगे वो उसके बच्चे होंगे। तो यहां से कहा जाए तो बच्चे जो विवाहित महिला वाला है वो कितना होंगे 1। तो जो जिसके पास बच्चे नहीं होंगे वो कितना होंगे 2 होंगे। अब इसके बाद आगे कहता है पुरुष के बारे में बोला गया कि यदि 3/4 पुरुष जो है वो क्या है विवाहित। तो ये डायग्राम के बाद जरा पुरुष का डायग्राम बना, इसमें भी कहा कि कुछ विवाहित पुरुष है और कुछ अविवाहित पुरुष है। अब इसमें अगर कहा जाए तो बोला गया है 3/4 पुरुष विवाहित है, यानी पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग, यानी टोटल पुरुष की संख्या जिसमें विवाहित कितना होंगे। तो सर विवाहित 3 होंगे तो अविवाहित कितना होंगे। इसमें भी बच्चे के बारे में जिक्र हो रहा होगा। आगे कहा कि 2/3 विवाहित पुरुषों की बच्चे हैं, यानी विवाहित जितने पुरुष हैं उसका पुरुषों की कुल संख्या का 2/3 जो पुरुष होंगे उसके बच्चे हैं। तो यहाँ भी ग्रुप निकला, ये विवाहित है और यहाँ से ग्रुप निकलेगा, कुछ पुरुष के बच्चे भी हैं और कुछ पुरुष के बच्चे नहीं है। और यहाँ से सोचिए सर तो टोटल विवाहित पुरुष कितना होना चाहिए, बच्चे कितने लोग के पास होंगे, तो नहीं बच्चे। अब ये आपका डायग्राम बन चुका। अब इसमें 5 क्वेश्चन तो नहीं है, 1 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लास्ट में पूछा है तो कुल कर्मचारियों के कितने भाग के बच्चे नहीं है। अब देखिए सर बच्चे नहीं है तो कहां कहां वाला पूछा है आपसे, यहाँ यही दोनों का मान पूछा है। अब ये दोनों मान आया था कहां से, तो देखिए सर ये यहाँ से चालू हुआ, ये ग्रुप में बटा, फिर ये अपना ग्रुप को चैनल की तरफ बनाया, फिर ये अपना ग्रुप को चैनल के रूप में बनाया। आपको मान तो यहाँ और यहाँ का चाहिए। अब आप स्वतंत्र हैं, जितना मान भरना है भर सकते हैं इसमें, यानी आप 0 सब जगह दे सकते हो, 5 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, 20 दे सकते हो, जो आपको लगे फ्लेक्सिबल। यहाँ देखिए जोड़िए तो 3 और 1 कितना होता है, यहाँ 1 और 1, यहाँ देखा जाए तो 2 और 1, ये तो 3 का 3 है। तो ऐसा कीजिए सर कि बाद में आप यहाँ सोचिए कि अगर 2 का अगर मान आएगा तो फिर आप तोड़िएगा यहाँ से, टोटल कहिएगा 2, हम लोग कहेंगे तो 3 और 1। तो बताइए सर 2 का तुलना 4 से कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको, नहीं। तो अमाउंट बड़ा होना चाहिए कि नहीं इजी करने के लिए। अब अगर अमाउंट बड़ा करना चाहते हैं तो इसको आप जितना बनाना चाहते हो, अगर आप इसको 30 बनाते हो तो ये कितना होगा, ये कितना होगा। रही बात कि ये कितना होगा तो इसको भी देखिए सर 3 और 1 कितना बार में कटेगा, इसको बांट रहे हैं 5 बार में, तो ये बताइए कितना हो गया। ठीक है सर, अगर ये 15 हुआ तो ये कितना हुआ, तब ना 15 5 20 हुए। आइए इधर भी तोड़ देते हैं, 10 1 और 1, तो बताइए ये कितना होगा 5 यहाँ। अच्छा फिर ये बताइए ये भी टुकड़ा हुआ है, अब कहिएगा सर कि यहाँ नहीं टूट रहा है, कोई बात नहीं, इसके बाद तो आपका लास्ट यही है, इसके बाद तो कुछ नहीं है। अच्छा 5 का तुलना कितना से करोगे, 3 से, और यहाँ का बच्चे का नहीं का आबादी, यानी यहाँ कितना होना चाहिए 10/3, यहाँ भी तो आबादी चाहिए ना। अच्छा ये 15 है, 15 किस भाग में टूटा है, 2 और 1, 3 बचे, 5 एकम। यहाँ ऐसे कितने पुरुष हैं जिसके पास बच्चे नहीं है, यहाँ इन दोनों आबादी को क्या करना पड़ेगा, अगर जोड़ेगा सर तो जोड़िए, 3 यहाँ पर आएगा, 3 बचे, 15 10 25 बटा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए कुल कर्मचारियों के कितने भाग के बच्चे नहीं है। तो बताइए बच्चे जो भाग नहीं है वो 25 बटा कितना है, और कुल कर्मचारी कितना है। जैसे हम आपसे पूछे कि मेरे पास 2 रुपया, आपके पास 10 रुपया, तो कहेगा 2 रुपया 10 रुपया का कौन सा भाग है, 2 रुपया जो है 10 रुपया का कौन सा भाग है, 5वां भाग। 5वां लाए कहां से, यानी इसको आप ऊपर लिखे, इसको आप कहां लिखे, वही का के नियम से 2 10 का कौन सा भाग है। देखिए अगर हम आपसे पूछे कि 2 10 का कौन सा भाग है, तो आपने बोला 5वां भाग, इसी को ना पढ़ते हैं। लेकिन जो हिंदी ग्रामर अभी पढ़े जिसमें का लगा रहेगा उसको कहाँ रख, नीचे। इस आधार पर भी आप सोच सकते हैं 2 10 का कौन सा भाग है, बताइए का किसमें लग रहा है, 10 को कहाँ लिखिएगा, 2 को, तुरंत आपको बता रहा है ना। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए 4 20 का कौन सा भाग है, का किसमें लगेंगे, 20 को कहाँ लिखिएगा, 4 को 1 बटा। सर इस क्वेश्चन को यहाँ भी सोचिए, 25/3 30 का कौन सा भाग है, का किसमें लगेगा, 30 को कहाँ लिखेंगे, 25/3, 3 कहाँ आएंगे, 5 बचे, 6 बचे, 5 बटा। आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चलिए नोट कीजिए, ठीक है, एक बार और बता देंगे, लेकिन बाबू 5 क्वेश्चन इसमें होते हैं, नोट कीजिए, फिर से समझा देंगे, घबराइए नहीं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए कि ताकि हम फिर से समझाएं।
सब क्वेश्चन देखिएगा लेवल 3 में कहीं कहीं क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा। कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, बार बार बोल रहे हैं, कुछ भी मानना है, 100 मानिए, 30 मानिए, 40 मानिए। और कुछ लोग देखो इसी में चीज में हम दोबारा सिर्फ ये समझाएंगे कि देखो कैसे इसमें क्या हम माने कि कहीं बार कुछ भी आपको फ्रैक्शन में नहीं है। हम उसका उपाय कर देंगे। जैसे फिर से समझाने का मतलब क्या है कि कुछ और इसमें नया चीज हम आपको समझाएंगे कि डरिए मत, 5 क्वेश्चन तो फिलहाल इसमें रहेंगे आपको। और जो है मेहनत आपका डायग्राम में, यानी 5 क्वेश्चन का मतलब अगर 4 मिनट आपको मिलता है तो 2 से 2.5 मिनट आप 2 से 2.5 मिनट के अंदर में ये बना लीजिए। बाकी जो 5 क्वेश्चन होता है सर वो 1 से 1.5 मिनट में बन जाएगा, क्योंकि कुछ करना नहीं रहता है, पढ़िएगा, क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। ठीक है, फिर से समझा देते। ये वाला और ये वाला दोनों बाद ऐड होगा ना। हो गए? आइए फिर से समझ लीजिए, देखा जाए। यहां तक में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये ग्रुप में देखिए कहीं भी का लगा हुआ नहीं है आपका। स्टार्ट फिर से ही कर रहे बाबू, बस ये खाली हेडिंग को यहां से देख लो। एक कार्यालय में 1/3 क्या है लिखेगा, साफ सुथरा नहीं लिखेगा। अगर यही लिख देता एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या का 1/3 महिला कर्मचारी, तब तक तो पार हो जाएगा। स्टेटमेंट लिखेगा, ज्यादा लिखेगा। यही तो होता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में क्या होता है, तो सिर्फ स्टेटमेंट का क्वालिटी होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें स्टेटमेंट छोटा होगा और अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। अब जैसे कुछ लोग ईजीवे में पढ़ जाए, कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी है, तो आप कॉमन सेंस लगाइए, कार्यालय में खाली महिला कर्मचारी होगा, पुरुष कर्मचारी भी होंगे। तो आप यहाँ से थोड़ा सा रीजनिंग किया तो सोचो कि कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी, इसका मतलब हुआ कि कार्यालय में जो कुल कर्मचारी होगा उस कुल कर्मचारी की संख्या का 1/3 क्या है महिला कर्मचारी। अब बस एगो कार्य हिंदी ग्रामर का है, वही तो नियम है, उसी पर तो पूरा ढाला जा रहा है। तो महिला कुल कर्मचारियों की संख्या का 1/3 महिला कर्मचारी है। तो बताइए सर का के नियम से कर्मचारी आपका टोटल कितना होना चाहिए? तो महिला कर्मचारी का एगो, तो पुरुष कर्मचारी। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। और देखिए सर कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन का तो लगाकर ही चलना आपको है, तभी यहाँ पर हो गए। सब स्टेटमेंट शॉर्टेज कर दिया है। अब इसके बाद देखिए जिक्र किया हुआ, जिसमें अभी बताइए किसका जिक्र हुआ था, तो आगे हुआ जिसमें से, यानी महिला कर्मचारियों में से, जिसमें से 1/2 महिलाएं विवाहित है, यानी महिला कर्मचारी जो है वो 2 ग्रुप में बट गई, एक विवाहित और एक अविवाहित। तो हम भी क्या किए, इसको 2 ग्रुप में बांट दिए। अब आप सोचिए कि एक बार पूरा इसको पढ़िएगा, फिर अगला पढ़िएगा तो यहां तक याद रहेगा, जैसे तीसरा पढ़िएगा तो 2 को भूलिएगा कि नहीं भूलिएगा। और अगर आप डायग्राम बनाते चलते हैं तो भूलने का तो सवाल ही नहीं है। एक झलक में आपको हर चीज पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां से इसको एक्टिव करें। और अगर आप डायग्राम नहीं बनाइएगा तो आपको भूलने का ज्यादा डर है। और डर क्या है सर, आप रहिए हम रहे, 2 स्टेटमेंट पढ़ेंगे याद रहेगा, तीसरा स्टेटमेंट जैसे पढ़िएगा पिछला स्टेटमेंट तो भूलना ही भूलना है। और इसलिए स्केचिंग किया जाता है यहाँ पर कि भूलने की जरूरत ही नहीं है, एक झलक में आप हर चीज देखिए। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें है 2 ग्रुप में बटा है, एक विवाहित और एक अविवाहित। काम चल जाएगा इससे बी आ बी। अब देखा जाए यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या हुआ कि महिलाओं की संख्या का 1/2 जो होगा वो अविवाहित होगा। तो आप इसको इग्नोर कीजिए, यहाँ सोचिए महिलाओं की संख्या का 1/2 अविवाहित है। तो अब बताइए का के नियम से महिलाओं की संख्या कितना हुआ। भूल जाइए कि अभी महिला की संख्या 1 है, क्योंकि डायग्राम हम नीचे कर दिए हैं, तो अब नीचे सोचना है, ऊपर क्या था वो बाद में सलटेंगे। तो महिलाओं की संख्या का 1/2 जो है वो विवाहित है। तो यहाँ से का के नियम से महिला कैगो होनी चाहिए, जिसमें विवाहित कैगो है, तो अविवाहित, यानी यहाँ जो ग्रुप बनाएगा अनुपात 1:1। कोई डाउट है तो बोलिएगा, डाउट है। उसी तरह से अब आगे पढ़ते हैं तो एक चीज और कहा है कि 1/3 विवाहित जो महिला है, तो कहा कि विवाहित महिलाओं की संख्या का 1/3 महिलाओं के क्या है, बच्चे हैं।
तो देखिए सर, यहाँ तो विवाहित महिला हो गया और विवाहित महिला भी जो है दो ग्रुप में बट गई। कुछ ऐसे विवाहित महिला है जिनके बच्चे हैं और कुछ ऐसे विवाहित महिला है जिसके बच्चे नहीं है। अब इन दोनों ग्रुप में क्या रिलेशन तैयार होगा? तो देखिए सर, यहाँ पर बोला 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, यानी का नियम से विवाहित महिला कई गो होंगे? तो विवाहित महिला कितने ऐसे आबादी होंगे जिसके पास बच्चे होंगे? तो इधर जो बच्चे वाले जो विवाहित महिला है वो कई गो होगा? और टोटल विवाहित महिला कई गो सोच रहा है? तो इधर आप जो जिसके पास बच्चे नहीं होंगे, ये डायग्राम क्लियर। अब उसी तरह से क्या किया है कि पुरुष का भी डायग्राम को लिख गया है। अब यहां से देखिए तो आगे पढ़िए तो अब पुरुष का चर्चा हुआ कि यदि 3/4 पुरुष विवाहित है, अभी आप बताइए पुरुष का आबादी है कि नहीं? और इस आबादी में भी दो ग्रुप बटा, एक विवाहित और एक। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो बोला है कि 3/4 पुरुष विवाहित है। तो 3/4 पुरुष विवाहित है, मतलब क्या हुआ? पुरुषों की संख्या का 3/4 विवाहित है, यानी पुरुषों की संख्या कै गो होनी चाहिए? तो विवाहित कै गो होगी? तो बताइए यहाँ जो अनुपात बनेगा वो 3:, कोई डाउट तो बोलिए। अब इसके बाद कहा कि जिस तरह से यहाँ देखे कि विवाहित महिला के बच्चे और किसी के पास बच्चे नहीं है, तो यहाँ भी शायद दो ग्रुप बटा है और आगे बोल रहा है कि 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि विवाहित पुरुषों की संख्या का 2/3 पुरुष जो होंगे उनके बच्चे हैं। तो बताइए यहाँ से का नियम से पढ़िएगा तो विवाहित पुरुष कै गो दिखाई दे रहा है? तो बच्चे वाले कै गो होंगे? बिना बच्चे वाले। तो यहाँ पर जो अनुपात बना वो 2:1। अब आपका क्वेश्चन चालू हो गया, जबकि हम बार बार बोल रहे हैं ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है और वो भी काफी मेंस का क्वेश्चन है। कभी कभी एसएससी में भी मेंस में आते हैं क्वेश्चन, पहले इसको पजल बोलते हैं। जबकि ये क्वेश्चन आपको बोला गया है कि जब ये पैटर्न समझ जाइएगा तो आगे जो क्वेश्चन होंगे बड़ा इजी होता है, बस पढ़ना है, मान को पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि कुल कर्मचारियों के कितने भाग के बच्चे नहीं है। तो कितने भाग के बच्चे नहीं है, और इसमें पुरुष कर्मचारी तो सिर्फ स्पेशली नहीं बोला है, महिला कर्मचारी तो स्पेशली नहीं बोला है, क्या बोला है? कर्मचारी। तो कर्मचारी ऐसे है जो महिला कर्मचारी के पास भी कुछ ऐसे कर्मचारी जिसके बच्चे नहीं है, पुरुष कर्मचारी भी कुछ ऐसे हैं जिसके बच्चे नहीं है। यानी ये दोनों आबादी कहता है कि मिला करके ये पूरे आबादी का कौन सा भाग है। तो बताइए अगर ये 3 होगा तो क्या डायरेक्ट 2 लिख दीजिएगा? ये बताइए 3 जो बटा किस अनुपात में बटा? ये 2 जो बटा किस अनुपात में? ये 3 जो है किस अनुपात में? उसी तरह से 1 जो है किस अनुपात में? और ये भी, तो यहाँ का मान यहाँ का मान। अब जरा सोचिए एक चैनल की तरह ये बट गया है। 3 जो है ये दोनों में बटा, ये अपना एक दो को ग्रुप बनाया, फिर ये ग्रुप बनाया, फिर आगे ग्रुप बनाएंगे। अब या तो यहाँ से देखिए प्लानिंग क्या होता है, जैसे कुछ लोग को कहा है कि सर कुछ भी मान सकते हैं, तो पहला बात तो हम ये क्लियर करेंगे कुछ भी मान सकते हैं आप। और कुछ लोग तो सर जब रेशियो पढ़ाएंगे तो वो नहीं मानिएगा, कहिएगा सर नीचे से चलिए आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी रिस्क मत लीजिए क्योंकि रेशियो अभी पढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, एक ऐसा बीच का एक मेथड हो सकता है जो आपके लिए फायदेमंद का सौदा होगा। हम कहेंगे कुछ भी मानो स्वतंत्र है, लेकिन बात यह है कि सर 3 के जगह अगर हम 5 लिख देंगे तो क्या कटेगा? ये 2 1 3, 5 का तुलना कितना से करोगे? किताब का दोनों मिलाकर के 5, हम लोग कहेंगे अनुपात से 2 और 1 3। कल से तो यही समझा रहे हैं आपको, जो किताब कहेगा उसको ऊपर। तो ये जो है यही तो है, नीचे बटा था। अब बताइए 5 अगर मानोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। लेकिन कहिएगा सर कि 5 मानेगा पूरा पूरा नहीं कटेगा तो आंसर नहीं आएगा। बाबू बिल्कुल आंसर आ जाएंगे, लेकिन फिर आगे हालात और नाजुक हो जाएगा आपका। अभी तो कटा नहीं तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, फिर ये बटेगा, अब फिर ये आएगा तो ये भी बटेगा। तो हमको तो फ्लेक्सिबल मान चाहिए यहाँ पर। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या कर लिए कि इसको तो ध्यान में रखिए, इसको भी ध्यान में रखे, थोड़ा इस सबको भी ध्यान में रखे। यहाँ जोड़ते हैं तो बताइए 3 और 1 कितना होना चाहिए? यहाँ जोड़िए तो 2 और 1 कितना होगा? तो 2 और 1 3 है, ये भी 3 ही है, यानी मामला तो यहाँ तो फिट है। यहाँ देखते हैं तो 3 और 1, और यहाँ कितना है? गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ी इस मामले में है कि डिवाइड होने में परेशानी होगा, तो हम पहले ही सोचेंगे कि यहाँ पर ऐसा फेवर वैल्यू हो जो पूरी तरह से ये क्या हो जाए, कट जाए। तो आप कहिएगा सर 20 रखिए ना सर, बताइए 3 1 4 4 5 20 कटा के नहीं कटे, तो कहिएगा सर 20 रखेंगे तो ये कितना होगा? अच्छा ये दोनों का तो मिला करके ये है तो ये कितना होंगे? अब देखिए सर आपको यहाँ पर आना है तो कि डायरेक्ट ही आ जाएगा, पहले यहाँ से बटेगा तो 3 और 1 4 5 5 दिया, ये कितना हुआ? अब कहिएगा सर यहाँ तो हमको आना है तो फिर ये पैसा जो है ये दोनों में बटा, 2 और 1 3 5 5 एकम 5, इधर वाला यहाँ वाला जो मान आया 5 आया। अगर इच्छा इधर लगाइएगा तो 5 गुना कितना होंगे 10। उसी तरह से इस डायग्राम को भी अब देखिए, एक आध तो अगर पॉइंट में आ जाता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसके आगे अगर और आने लगेगा तो परेशानी होगा कि नहीं होगा? और अगर चाहते हैं कि सर यहाँ पर नहीं आए तो इधर से भी देख लेते हैं, हम तो इधर वाला आइडिया लगाए, कुछ लोग इधर वाला भी देखते हुए चलेगा, इधर चलेगा तो देखेगा कहेगा 2 और 1, ये तो लगता है गड़बड़ है। यहाँ पर 3 रुपया का डिमांड करेगा तो कहेगा 3 रुपया का डिमांड करेगा तो कहां से पूर्ति होगा? तो ऊपर वाला सुप्रीम कोर्ट यही ना पैसा भेजेगा सब जगह, इधर उधर बटेगा। तो कहेगा ऐसा करो ना, एगो 3 भी लेके चलता तो और मजा आ जाता। तो कुछ लोग तीनों पहले से भर देगा, 30 दिया
90 कर देगा तो इधर का भी कहानी खत्म हो जाएगा, यानी इधर भी आपका पॉइंट में नहीं आएंगे। यानी एक फंक्शन है कि आपको पॉइंट रखना है कि नहीं रखना है, जबकि बार बार बोल रहे हैं अगर आप पॉइंट ज्यादा लाओगे तो समय आपका बर्बाद होगा। एक आगो लास्ट में आता है तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन बाद में आगे आप अगर यहीं से पॉइंट आने लगे तो परेशानी होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ तो पॉइंट आपका नहीं आ रहा है। बताइए 10 जो है कई भाग में बटा, एक 2 बचे, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ। अच्छा ये 5 रुपये ये दोनों में बटा था, 5 का तुलना कितना से करोगे तो 5 बटा कितना हुआ। अच्छा ये निकालना है तो यानी ये वाला जो मान है वो 10 बटा कितना है। अच्छा आबादी कहाँ कहाँ का पूछा, दोनों का आबादी, तो ये आबादी या ये आबादी जुटेगा कि नहीं जुटेगा, जोड़िएगा तो देखिए 5 + 10 बटा 3, यही 15 यहाँ हुआ, कितना हुआ। यानी क्वेश्चन क्या पूछा, 25 बटा 3, 30 का कौन सा भाग है। बताइए का किसमें लगा, 30 को कहाँ लिखेंगे, 25 बटा 3, 3 कहाँ आएगा, बाकी आंसर हो गया। तो आगे बढ़े, अरे वही चीज तो है लिखा हुआ, का नोट कीजिएगा, हो गया। अगर इसी में किसी को लगता है कि सर हम और कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जबकि हम बार बार बोल रहे हैं रेशियो अभी चालू नहीं हुआ है बाबू, पेशेंस रखो। कुछ लोग ऐसे करेंगे, इसको 1 का 3 मान लिया ना, 2, इसी में क्या करेगा 1 का तुलना 3 से करेगा, विवाहित अविवाहित महिला, यहाँ 2 थे ये लगता है और ये 1 थे, पुरुष और महिला। अब इसी में करेंगे कि यहाँ कहा पुरुष विवाहित महिलाओं का 1/2 भाग, तो यहीं पर कर देंगे टोटल 1 हम लोग कहेंगे तो यहाँ से 2, अविवाहित विवाहित कहेंगे तो 1, लेकिन आगे जाकर के फंसने लगेगा, परेशानी होने लगेगा, इसलिए अभी कह रहे हैं कि एकदम सीधा सीधी देखिए रेशियो। बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, इसी में टाइम लगा दीजिएगा तो कुछ और नया चीज सीख नहीं पाइएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए, हाँ बाबू बोलो 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 जल्दी। 5 क्वेश्चन जैसे कहने का मतलब इसी में पूछ देगा कि अविवाहित पुरुषों की संख्या कितनी है, विवाहित पुरुषों और अविवाहित पुरुषों में अंतर कितना का है, तो वो बनेगा ना। अभी एक क्वेश्चन जो इधर डायग्राम से पूछा, तो डायग्राम तो बहुत सा था, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सर अगला क्वेश्चन पर आइए, देखिए कुछ क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित है, भिन्न से, ये आप 9वां 10वां क्लास में पढ़े होंगे, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 3 और 5 को क्रमशः अंश और हर, भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर, यानी इसी को कहेंगे F बराबर N/D। नहीं है इसमें, अच्छा ठीक है, एक और छूटा हुआ भी तो है, एक आगो और छूटा हुआ भी है, नहीं बोल रहे थे कल की सर एगो, ठीक है तो ये लास्ट में कर देंगे, आगे पीछे हो जाएगा, इसको खींचे तब तक देख लीजिए, देखा जाए शायद अगर क्वेश्चन अगर छूटा होगा तो एपीजीपी का होगा, एक आगो होगा। अच्छा ठीक है, इसको बताएं तब तक। देखिए 3 और 5 को क्रमशः अंश और हर में जोड़ते हैं तो यह भिन्न जो है वो 2/3 हो जाता है, और कहता है कि यदि क्रमशः यानी अलग अलग 1 और 3 उसी भिन्न के अंश और हर से घटाया जाए तो कहता है कि घटाया हर से घटाया और जोड़ा जाए, यानी 1 जो है घटाने का काम किया, 3 जो है जोड़ने का काम किया, बाकी अंश क्या है हर क्या है किसमें जोड़ना है, तो कहता है 2/5 हो जाता है। तो भिन्न बताएं या भिन्न खोले, भिन्न का मतलब है भिन्न आपको ज्ञात करना है। कितने लोग इसका आंसर, जबकि कह रहे हैं कि ये सब भी पढ़ा हुआ है 9वां 10वां, सारे इक्वेशन से रिलेटेड है। ए अब देखिए इसमें हम लोग ट्रेडिशनल क्या पढ़ते थे, सबसे पहले मानते थे, याद कीजिए, माना कि भिन्न यानी फ्रैक्शन इक्वल टू x/y, यानी ऊपर वाले को अंश कहा जाए नोमिनेटर, नीचे वाले को हर, यानी ये n हो गया ये d हो गया, दोनों समझ लीजिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। अब इसके बाद आगे देखिए कंडीशन क्या कहा है इसमें कि यदि 3 और 5 क्रमशः अंश और हर में जोड़कर, यानी अंश में कितना जोड़ना है और हर में, तो सर भिन्न बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और भिन्न बदल करके 2/3। तो हम लोग पहले 10वां 9वां क्लास में करते थे कि x/y है तो इसमें कहा गया है 3 जोड़ना और इसमें 5 जोड़ना, तो कहा गया है 2/3। इसके बाद क्रॉस मल्टीपल कर सकते, ये 3x हो गया, ये 3 3 9 हो गया, ये 2y हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, अर्थात 3x - 2y = पर एक इक्वेशन आ गया। दूसरा कहा जाए तो आगे कहता है कि यदि क्रमशः 1 और 3 उसी भिन्न के अंश और हर से घटाया और जोड़ा जाए, यानी अंश में घटाया गया और हर में जोड़ा गया, यही भिन्न यानी x/y। तो चलिए इसमें कहा गया है अंश में घटाया गया और इसमें जोड़ा गया, तब कहता है 2/5। अब क्वेश्चन बताइए जरा, यहां से भी एक इक्वेशन तैयार होगा, इसको भी डील कीजिएगा, तब आपका आंसर तैयार हो जाएगा। हम समझते हैं इसे सब लोग बना सकते हैं, तो आइए थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करके देखते हैं कि और क्या हो सकता है, जबकि हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सब मेथड जो है ट्रेडिशनल है, ये लास्ट स्टेज है, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है तब ये सब विकल्प आप निकालिए। तो आइए कुछ और इसमें देखते हैं कि और एग्जाम में कैसे बना सकते हैं इसको मिटाएं, इसे तो सब बनाए होंगे। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश कीजिए ऑप्शन का प्रयोग कीजिए, सबसे सटीक उपाय होता है ऑप्शन का ज्यादा प्रयोग कीजिए,
तो जो ज्यादा बेहतर होंगे, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम ऑप्शन लेके चलते हैं, पहला ऑप्शन 5/7, तो ऑप्शन में अगर ऑप्शन से अगर चलते हैं और बेहतर होते हैं, इक्वेशन से ज्यादा बेहतर होंगे ऑप्शन। अगर ऑप्शन से अगर चलते हैं तो होता क्या है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आप सेटिस्फैक्शन करते हैं, यानी पूरी तरह से संतुष्टि। अगर जिसमें पूरी तरह से संतुष्टि हो जाएगी, अरे कुछ नहीं होगा बाबू, आगे देखो, पूरी तरह से संतुष्टि हो जाएगा तो वो आंसर आपका सही माना जाएगा। अब अगर हम पहला ऑप्शन 5/7 अगर उठाए हैं और अगर ये बाकी में आंसर सही होगा तो स्टेटमेंट का पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। अब अगर सेटिस्फैक्शन पहला स्टेटमेंट चलते हैं तो कहा अंश में 3 जोड़िए, तो हम इसमें 3 जोड़ेंगे सर, तो बताइए कितना होगा। और कहा हर में कितना जोड़ना था, 5, तो हम 5 जोड़ दिए, तो बताइए कितना हो गया। क्वेश्चन कहा कि इसका मान जो है 2/3 होंगे, बताइए 2/3 हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब फुलफिल हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक को फुलफिल करके आंसर मार दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में होता है दोनों फुलफिल करवाइए, ना तो ऐसा होगा कभी कभी दो ऑप्शन दिखाई दे देगा। दूसरा भी फुलफिल करवाना पड़ेगा कि यदि अंश में 1 घटाना था और हर में 3, तो कहा कि ये 2/5 होना चाहिए, तो यही 5/7 में अगर हम अंश में 1 घटाते हैं तो कितना हुआ, और इसमें कहा गया 3 जोड़ा था 10, कहा कि 1/2 हो जाएंगे, 2 दूनी 2/5, देखिए 2/5 आ रहा है, यानी सटीक आंसर आपका क्या था 5/7। यानी ज्यादा इसमें आपको झमेला नहीं लगाना है कि हम इक्वेशन से बने में करेंगे। अब आप कंपैरेटिव में आ चुके हैं, कोशिश कीजिए जितना टाइम कम लगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे बाबू तो अगला ऑप्शन तो चेक करेंगे ना, गलती से में पकड़ा गया तो हम क्या करें। 3 को लिए तीनों फेल हो गए, तो चौथा आंसर मतलब कहना क्या चाहते हैं बताइए। बिना बनेले सिम ऑप्शन हो जा। चलो ध्यान दो। हाँ ये कहिए सर कि कुछ और है तो वो ज्यादा बेहतर होता। पता नहीं कितना भूखल है इन लोगों को, नहीं समझ में। देखिए ध्यान दिया जाए, अगर इसको और बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन वो बेहतर आपके लिए होगा भी नहीं, फिलहाल बता देते हैं। कहा गया कि पहले से अंश में, देखिए एक अंश था और एक क्या था हर, पहले से अंश में कितना जोड़ा गया था 3 जोड़ने से एक नया अंश प्राप्त हुआ होगा, और हर में 5 जोड़ने से एक नया हर प्राप्त हुआ होगा, जो 2/3, 2:3 लिख सकते थे। देखिए 2/3, 2:3। आगे कहा गया कि ऐसा है कि अंश में 1 घटाया गया और हर में 3 जोड़ा गया, तो इसका मान जो हो जाता है 2/5, 2:5। अब इसमें एक नियम होता है रेशियो में, एक गैपिंग सेम का नियम। देखिएगा सेट उठ मारिएगा तो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 10 का वृद्धि कर दिया जाए तो इसका अनुपात 5:6 हो जाएगा, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यह कहेगा 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है, प्रत्येक में 25 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 6:7 होंगे, तो वहां भी पूछेगा पहली संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब किसी के मन में चल रहा हो कि सर प्रत्येक में समान रूप से घटाया गया, या तो 10 घटाया जाए या तो प्रत्येक में समान रूप से वृद्धि किया जाए 25। किसी के मन में चल रहा होगा कि सर एगो में 10 घटा दिया गया, एगो में 25 जोड़ दिया गया, ये भी चल रहा होगा। तो सर वही नियम यहाँ पर आया है, गौर से देखिए। एक क्या किया गया है, एक तो में 3 जोड़ दिया गया, तो कहता है कि अनुपात जो है बदल करके 2 अनुपात कितना हो जाता है। तो कुछ लोग इसको क्रॉस मल्टीपल के आधार पर बनाते हैं कि हम 5 दूनी 10 कर देंगे, 3 दूनी 6 कर देंगे, और इसका जो देखिए 5 दूनी 10 किया, 3 दूनी 6, इसका अंतर कितना का आया। तो कुछ लोग इधर से करते हैं 5 एकम 5, 3 दूना 6, और यहां से इन दोनों को अंतर को जोड़ते हैं 6 5 11, 11 बटा कितना लिखोगे 4। इसके बाद आपको ये मान निकालना रहेगा, तो ये लिखिएगा 11, ये कटेगा बाबू 11/2, फिर इसके बाद इसको आप घटाइएगा तब आपका मान आएगा। तो ये नियम है क्रॉस मल्टीपल का। या देखो कब छोड़ दीजिए, एक मिनट। तो हम तो बोले कि बाबू रेशियो का है, एगो क्वेश्चन हम दे ही देते। रुक जा नहीं बना लो, अच्छा रहेगा, है ना। नहीं जैसे लग रहा होगा कि सर झूठ मूठ का इसे घुमा रहे हैं सर, तो हम एगो क्वेश्चन दे देते हैं, मिल जाए तो बढ़िया है, मिल जाएगा। खाली रेशियो का आप लोगों को मिला नहीं ना है जी, नहीं मिला है। हाँ इसके बाद रेशियो है बाबू, और जो भी कल से हम बता रहे हैं ना आपको पैटर्न, वो रेशियो का ही पैटर्न पर बता रहे हैं, और आगे यही पैटर्न आपका होगा भी। जबकि अगर 1-2 क्वेश्चन होते हैं इसमें जो क्रॉस मल्टीपल पर बनते हैं, फिलहाल मिल जाएगा, तब यहाँ पर पैकेज होगा तो हो जाएगा। ये बाबू किसी के पास है जी रेशियो का, जरा भेजो, मांगे ना तुरंत हो जाएगा, फायदे हो जाएगा आपको। हाँ तो लिखो, लिखिए क्वेश्चन है, लिखिए रेशियो का है क्या पैकेज, जल्दी से दीजिए तो। देखिए तब तक एक क्वेश्चन लिखिए, आप इसको आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है। लिखिए ए और बी की वर्तमान, ए और बी की या 2 संख्या लिखिए, 2 संख्याओं का अनुपात
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 10 की कमी कर दी जाए, प्रत्येक में दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, प्रत्येक में 10 की कमी कर दी जाए, प्रत्येक में 10 की कमी कर दी जाए तो अनुपात 4:7 हो जाता है, 4:7, 4:7 लिखने के लिए ना, 4:7, 4:7 हो जाता है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। देखिए उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपका है। तो पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए डील करके जल्दी से, फिर हम आपको बता देते हैं। तब तक ये क्वेश्चन हमारा और देखते हैं, एकदम डिट्टो इसी तरह का आपको हम शो करके दिखा देते हैं। ऑप्शन नहीं है सर, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं है। अरे पैकेज मांगे आप, टाइप दे दिए जी, मांगे पैकेज आपसे। जो आपको क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन ट्रेंड में चला हुआ, मतलब उस तरह का क्वेश्चन आते हैं। 8 पहला आंसर भी आ गया, 8 पहला आंसर 8, 18 और मेहनत करो 28 भी आएगा, 48, 28 के लगभग मारेंगे, बस उसी तरह का ऑप्शन दिया जाता है, 28 के लगभग आता है। हम आपको ऐसे ही बताते हैं 28 के लगभग आता है। कैसे 3-3 को 4-4 को मेथड पूछते हो। चलिए नहीं मिल रहा था, ये देखा जाए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या था जरा बोलिएगा, पढ़ सकते हैं कोई? दो संख्याओं का अनुपात कितना थे? 3:4। देखिए वही रेशियो का है। हम सिर्फ आपको शो करवाना चाह रहे हैं कि देखो इस तरह का क्वेश्चन क्रॉस मल्टीपल का एक नियम होता है। अच्छा उसके बाद प्रत्येक में कितना का कमी हुआ? हाँ कमी अनुपात बोलिएगा, 4:7 हो गया। देखिए इसमें दो पैटर्न होते हैं, एक होता है गैपिंग पर आधारित क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो बाबू, फायदे में रहोगे। एक होता है गैपिंग पर आधारित क्वेश्चन बनाना। गैपिंग का मतलब है दोनों में समान रूप से वृद्धि हो या तो समान रूप से कमी हो। क्या बताइए, समान रूप से कमी हो रहा है कि समान रूप से वृद्धि हो रहा है? और एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो अभी इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे, एक होता है कि ऐसा हो जाए जैसे हम 10 का कमी प्रत्येक में कर रहे हैं, ये एक मेथड होते हैं, या प्रत्येक में समान रूप से 10 से क्या हो जाए वृद्धि। लेकिन किसी के मन में भी चल रहा हो कि सर ऐसा हो कि एगो में 10 का कमी हो जाए, एगो में 20 का वृद्धि हो जाए, तब ये मजेदार क्वेश्चन होता है। तो अगर ये सिर्फ कह दे कि समान रूप से कमी रहे या समान रूप से वृद्धि रहे तो ये क्वेश्चन गैपिंग का हो जाता है। तो कहता है कि ये खाली गैपिंग सेम करने की कोशिश की जाए। ऐसे भी सोचिए एगो नंबर 20 था, एगो नंबर 30 था, इसमें 5 का कमी कर देंगे तो नंबर कितना होगा? इसमें 5 कम कर देंगे, बताइए कम करेंगे तो ये गैपिंग सेम होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग भी कहेंगे किताब का प्रत्येक में कितना का कमी हुआ है? 10। ये किताब का है, इसको तो ऊपर लिखेंगे। और हम लोग कहेंगे तो प्रत्येक में कमी, तो बताइए यहाँ का कमी, यहाँ का कमी बराबर है आपका? नहीं, देख लीजिए है बराबर। तो इसका उपाय कहता है कि नीचे का जो डिफरेंस आएगा, कितना का डिफरेंस, ऊपर कितना, नीचे का डिफरेंस को ऊपर गुना कीजिए, 3 तिया 3 चौक, यहाँ देखिए ये वाला जो है इसमें गुना होंगे 4 7, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए गैपिंग आपका सेम करने का तरीका होगा। कितना का गैपिंग होगा? 5 का। कौन सी संख्या पूछा, कितना से गुना करोगे? ये देखिए सर आंसर हो गया 9 दूनी 18, एगो जवाब दिए थे 18, हाँ 18 दिए थे, देखिए 18 हो गया। अब इसी में थोड़ा सा चेंज किया जाए, जो हम आपको क्रॉस मल्टीपल बार बार बोल रहे हैं, चेंज कर देते, ये हुआ गैपिंग पर आधारित। जल्दी करो बाबू जल्दी करो, आउट ऑफ सिलेबस भाग रहे हैं, अभी भी खत्म नहीं हुआ है टाइम। कने फंसा देता है तुम लोग, बताना पड़ जाता है। ऐसा सब हम लोग को पढ़ना है, रेशियो में सब चीज पढ़ेंगे हम लोग। मिठाई देखो ना, इससे बढ़िया चीज बताएंगे। नोट किया जो नोट किया। आओ दूसरा मेथड, भूल जाओ अभी कुछ बताए थे, आइए दूसरा चला करते हैं। देखिए प्रत्येक में यहाँ कितना का कमी हुआ था, यहाँ भी कुछ लोग, अब इस ये मेथड बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि गैपिंग सेम वाला तो बन जाएगा, लेकिन एगो में कर देगा 10 कम, एगो में कर देगा 20 बढ़ा देगा, या एगो में कहेगा 10 कम कर दिए, एगो में कहेगा 30 कम कर दिए। मामला ऐसा भी कर सकता है, उल्टा पुल्टा। तब सर ये मेथड काम नहीं करेगा गैपिंग वाला। तब कहता है कौन मेथड काम करेंगे, तो कहता है क्रॉस मल्टीपल का एक मेथड होता है। ये पहले क्रॉस किया जाता है, सत्या इधर लिख देते हैं बाबू, 4 चक, और कहता है इसका जो अंतर है वो फॉलो किसको करेगा, तो कहता है इसका अंतर फॉलो करेगा। ये जो मान दिया हुआ ये इससे गुना होता है, 10 7 70, ये मान इधर गुना होते हैं, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही अंतर इसका होगा। अब बताइए इन दोनों में अंतर कितने का होगा? 30 का। हम लोग कहेंगे तो कितने का? अब ध्यान रखिए ऊपर वाला संख्या निकालना था, पारी संख्या कितना से गुना, ये देखिए 5 6 6 तिया 18। ये हुआ, इस मेथड का निर्माण होता है कि कोई मतलब नहीं चाहे गैपिंग सेम रहे या न रहे, सीधा सीधी क्रॉस मल्टीपल उड़ा दिया जाता है। और ये इस तरह का मेथड पर 2017 का मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर जो जानकारी था वो इजी वे में निकल गया था बना करके। आगे
आगे बढ़ते हैं सर। जैसे अभी हम आपको कह रहे हैं, उस समय जब चलेंगे तो शो करके बताएंगे। जैसे अभी तो आपको रखना पड़ रहा है कि सर ये वो मेथड है, उस समय हम आपको बताएंगे कि कहां से आता है, बस यही अंतर है। हाँ, दूसरी संख्या कहोगे तो 4, ये वाला नहीं, नीचे वाला कभी भी मान नहीं उठाना है। अब एक आप पॉइंट और पूछोगे तो फिर हमको डिटेल करना पड़ेगा, इसलिए अभी काम चलाइए। वो क्रॉस मल्टीपल मेथड होता है। जबकि ध्यान रखिएगा, एक वो पॉइंट पूछ ही लिया तो सर इधर से तो कहीं नहीं, इधर वाला नीचे वाला कभी नहीं। जब भी निकलेगा तो इस मेथड में ऊपर वाला ही निकलेगा। अब मिटाएं सर, आगे बढ़े, देखा जाए सर। 29 में आइए, देखिए ये भी भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। किसी भिन्न का, चलिए बहुत लोग का आंसर बी 12 और 11। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर के, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। देखिए कुछ ऐसे भी इक्वेशन होते हैं जिसमें कोई जरूरी नहीं कि हम दोनों वेरिएबल को माने, एक भी वेरिएबल से काम चल सकता था। जैसे अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्न का मतलब होगा अंश बटा हर, ठीक है, यानी n/d जो बोलते हैं। अब इसमें कहा गया कि भिन्न का जो हर है, मतलब नीचे का जो मान है, अंश के 2 गुने से भी 4 क्या अधिक है। तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों वेरिएबल के रूप में माने। अगर हम मान लिया जाए कि हर के बारे में बोला है, अगर हम अंश को मानते हैं x, तो कहा हर किसके बराबर है, तो 2 गुने से भी 4 अधिक है। सर यही ना भिन्न है आपका, अब तो कुछ है नहीं। अब इसके बाद आगे एक आपको कंडीशन होगा जिससे x का वैल्यू निकलेगा। आगे कहता है अंश में 3 जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ देना है, x + 3। कहा कि आगे जाकर के हर और 3 की कमी, जब अंश में 3 वृद्धि करते हैं, और यहां दिखाना चाहिए हर में 3 की कमी, यानी इसमें 3 का कमी कर दे, बताइए 3 घटाई दोगे तो क्या बचेगा। और कहता है इसका मान 2 बटा, ये तो इजी पड़ गया सर आपका। ये देखिए 3 एकम, ये 3 तिया, ये 2, इधर आया होगा, कितना आ गया 7। आगे कहता है कि बताइए अंश और हर के बीच अंतर कितने का होगा। अब अंतर कहा जाए तो आप मान जब निकाल लोगे उसके बाद अंतर कुछ भी निकाल लेगा। क्या निकल जाएगा अंतर, चलिए नोट कीजिए। कहा चलिएगा क्रॉस मल्टीपल से, चलो एक बार। आपने तो कहते हो रहता है, मतलब 50 रुपया पॉकेट में है, अब बुरा मत मानना, उसके लिए बोल रहे हैं। कितने आदमी का प्रवृत्ति है, 50 रुपया भी है फिर भी होलसेलर की दुकान में बैठ जाता, कहता हाँ ला बढ़िया सामान। अब बुरा मत मानना बाबू, वो बोलने का सेंस ये नहीं है कि आप यहाँ काम बोल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जितना जैसे क्वालिटी आपका बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे आपका प्रश्न और ज्यादा होगा, और वो चैप्टर आएंगे तो वो क्लियर होते रहेंगे। अच्छा रहता बाबू। तो बात तो ये कि ट्यूशन तो नहीं ना हो रहा है, ये सबको लेके चल रहा है। अब देखिए कभी कभी आपका भी जिक्र हम कर देते हैं कि हाँ भाई चलो भाई देखो, वो कोई है कि तो ये कर देते हैं क्रॉस मल्टीपल। देख अंश और हर, कहा अंश जो है, हर जो है वो अंश के दुगने से भी कितना अधिक है, 4, यानी 1 होगा 2 होगा, फिर भी कहा कि हम 4 क्या होंगे, देख एक और हो गया, भाग गया। अभी तक तो नहीं था, दुगने रहता था, कहा दुगना से भी 4 अधिक, तो एक अनुपात हो गया। अंश में कहा गया 3 क्या करना था, इसमें कहा 2 अनुपात, आइए 3 एकम 2 दूना, ये देखिए 3 तिया 2 तिया, नहीं बाबू बार बोल रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव अंतर जुड़ता है, कितना का हुआ 15। अच्छा आप यही वाला अंतर करोगे, या देखो यही वाला करोगे, जबकि सर ये घसकेगा कि नहीं, इसमें जब 2 से 2 दूना 4 किए थे, तो ये भी तो इसमें भी तो होगा। तो बताइए सर 2 दूनी 4 दूनी, तो आप इसी का यूज कीजिएगा, इसका तो यूज नहीं कीजिएगा। तो 8 रुपया यहाँ से और घटाइए, कितना बचा, 7 का तुलना कितना से करोगे, यही ना अंतर बचा 1। अब बताइए अगर अंश का मान निकालना तो कितना से गुना करोगे, यानी अंश कितना होंगे, हर निकालना है तो 7 दूनी और 4 रुपया और ज्यादा है, 14 4 18। कहा अंश और हर में अंतर बताइए, आंसर हो गया। अरे नहीं उड़ जाएगा बाबू, इस समय रुक जाओ, पूछियो रहा है, ने करियो रहा, खाइयो रहा, मतलब खेले जा रहा है, ने कर रहा है, अब ये नहीं खेलियो और सब खा रहा है। बताओ तो मिटा दे रहा, नहीं समझ में आता। अच्छा ये सब आगे अगला चैप्टर तुम लोग दूसरी पहले ही पढ़ने जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि सोमवार से पूछताछ हो जाती, खत्म होगा तब ना जल्दी से, जब तक नहीं होगा लगता। क्या है जी, मिटा देते इसको। आइए
ये सब देखिए अब क्या हो रहा है ना कि जो चैप्टर आप बना रहे हैं तो हम पूछताछ करवाएंगे, तो होता क्या है, तैयारी आपको हम करवा रहे हैं, किस तरह से तैयारी करें कि चैप्टर आपका बन जाए, और उसके बाद आप पूछताछ भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पर देखा जाए 30 नंबर में, देखिए कुछ 2 अंकों की 3 अंकों की संख्याओं के आधारित पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन तो सर हो सकता है आप बोर्ड एग्जाम दिए होंगे तब इस तरह का क्वेश्चन आते थे। 2 अंकों की संख्या टीचर रटवा देते थे, माना कि इकाई अंक x दाई अंक y, यानी संख्या बराबर, कुछ लोग यही मान लेते थे, माना कि संख्या बराबर 10x + y या 10y +। आइए थोड़ा सा स्थिति को समझिए। अगर हम 2 अंकों की संख्या कहते हैं तो संख्या बनाने के लिए नियम होते हैं 10 गुने दहाई एन प्लस इकाई। याद है ना 23 में 19 में घटाए थे तो आप ही से पूछे थे 3 में से 9 नहीं जाएंगे, तो आप कहे थे पैसा लेंगे, हम बोले थे 1 रुपया देंगे तो 4 रुपया होना चाहिए, तो आप ही तो बोले थे, याद है ना। डेटा पर कैसे भूल जाइएगा, यही ना 23 कैसे दिखाया होगा 10 गुने दहाई प्लस इकाई, तभी ना 10 गुने 20 और 3 23 हुआ होगा। तो संख्या का ये सबसे पहले बेस हुआ कि अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या निकालिएगा तो इसका जनरल फॉर्म या व्यापक रूप या पहचानने का जो फॉर्म होंगे वो 10 गुने दहाई प्लस इकाई। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट है, शायद अगर चर्चा हुआ है तो छोड़ देते हैं। 2 अंकों की संख्या नहीं आपको याद है, बताए आप बोलते, जैसे कभी कभी जोड़ घटाव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहे थे। अच्छा आओ आगे बोलते, एगो 35 था, एगो 53 था, ये सबसे बड़ा बेईमान है। देखो बोल रहा है सही, ये कहो सर फिर से बता दूं अलग चीज। अच्छा देखो ये वाला था क्वेश्चन, अब कहोगे धीरे धीरे याद आ रहा है, चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। अच्छा ठीक है नहीं बताए, बता देते हैं। या तो आप संख्या 10y + x मानते हो या तो संख्या 10x + y कहते हो। बस ये ध्यान रखना कि अगर 10y + x लिखे इसका मतलब ये इकाई है और ये क्या है दाएं। अगर 10x + y लिखते हो तो ये इकाई है और ये क्या है दाएं। चाहे आप इसको लिखो चाहे इसे लिखो, सिर्फ यहाँ पर मेंटलिटी बनाना है कि कौन इकाई है और कौन दाएं। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में देखिएगा कि 10 गो क्वेश्चन बनाइएगा इस तरह का, तो 8 गो क्वेश्चन में यही मिलेगा संख्या के अंकों को उलटने पर, तभी क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, तभी क्वेश्चन टफ होगा आपका। तो आइए जब उलटने पर जब ये तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो पहला ही से फंक्शन को समझ दे कि उलट देंगे तो उसको जोड़ेंगे तब क्या होगा, घटाएंगे तब क्या होगे। और जब जोड़ घटाव बता रहे तो कहते कि देखो ये सब पॉइंट से भी आगे पढ़ना है, 2 अंकों की संख्या आज आ गया। अब उस समय कहे थे कि थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा तब कुछ आपको जोड़ घटाव गुना का कुछ नियम भी उसमें सपोर्ट कर देता है। जैसे यहाँ देखिए क्या कहता है, पहला पॉइंट इसका कहता है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या आप उठा लीजिए। जैसे हम 2 अंकों की संख्या उठा लिए 10y + x, हम कुछ उदाहरण देकर भी समझा देंगे, घबराइए नहीं। अगर 2 अंकों की संख्या है, अगर हम इसको पलटते हैं अंक, जैसे अगर 23 लिखा हुआ है इसके अंकों को हम रिवर्स करते हैं तो 32 हो जाएगा। मतलब होता क्या है, जो इकाई अंक पर था वो दहाई पर हो जाते हैं, जो दहाई पर है वो इकाई पर, यही तो होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ कहें कि ये संख्या था, इसके अंकों को पलटेंगे तो संख्या का जो निर्माण होगा वो 10x + y होगा। कहीं कहीं सुने होंगे इसको बोलते हैं मूल संख्या, इसको बोलते हैं नई संख्या, यार इसको बोल दिए प्राइमरी नंबर, इसको बोल दिए रिजल्टेंट नंबर या सेकेंडरी नंबर, कभी कभी लैंग्वेज रहता है। या इसको सोचिए कि पहले का संख्या हुआ ये नया प्रकार का संख्या हुआ। अब इसमें देखा जाए कहता है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो कहता है ये हमेशा 11 से डिवाइड होगा, हमेशा 11 से डिवाइड होगा। अब कहिएगा कैसे, तो देखिए आप कुछ नहीं है रटवाना, सब यही पर आपको फाइनल हो जाएगा। 10y और 1y 11y, 10x और 1x। अच्छा दोनों में बताइए 11y या 11x + 11y आया होगा तो 11 तो कॉमन भी हुआ होगा, तो आगे क्या बचा। अब बताइए इतना बराबर आप इतना पढ़ो या ये पढ़ो, क्या दोनों में फर्क पड़ेगा? यानी इतना बराबर ये भी तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ से एक नियम बन गया, मैसेज बन गया कि कोई भी 2 अंकों की संख्या अगर रहेगा और अंकों को पलटने से जो प्राप्त संख्या होगा, अगर इन दोनों संख्या को जोड़िएगा तो ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगा। जैसे अगर कहा देखिए 11 गुने 32, अब कहा देखिए किससे डिवाइड है तो कहिएगा ना सर 11 से जरूर डिवाइड होगा, क्योंकि इसका जब हम शॉर्टेज करते हैं, फैक्टर पलाते हैं तो 11 × x + क्या होता है y। यानी यहाँ से अगर डीप में जाइए तो कह सकते थे कि 2 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, इन दोनों का योगफल जो है वो किसके बराबर है। तो आप देखिए कहता है कि अंकों का योग और 11 का गुणनफल इसके बराबर होगा। अब इसी में क्या है कि ये पॉइंट तो यहाँ भी आपको काम देगा, कुछ इक्वेशन से ही इसको बनाना पड़ता है, लेकिन ये सब अगर पॉइंट ध्यान रखोगे तो हो सकता है इक्वेशन आपको ज्यादा नजर नहीं आए। मतलब ये सब आपको सपोर्ट करेगा कि इक्वेशन से कोई जरूरी नहीं है, इस तरह से पॉइंट से भी बना लीजिए। और इस पॉइंट का कहा जाए तो कुछ जोड़ घटाव में भी काम देगा और ये सब में तो काम देगा ही देगा। जैसे ध्यान रखिए, अगर हमने कहा कि अगर हम मान लीजिए कोई नंबर लिख दे, जैसे मान लीजिए हम 35 लिख देंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए सर अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो पहले से आपको पता रहेगा कि 11 से डिवाइड होगा। यानी इतना बराबर आप डायरेक्ट लिखिएगा 5 3 गुने
11, बस ये देखते रहिएगा। अब यही चीज देखिए होता क्या है, बैंकिंग सेक्टर में क्वेश्चन कैसे दे देता है, लिख देगा यहाँ पर 85, यहाँ लिख देगा 58, फिर लिख देगा माइनस लिख देगा 35, 53 और उसके बाद कहेगा आंसर। हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, इस तरह का क्वेश्चन रहते हैं, कुछ और भी रहेंगे इसमें। अब इसमें अगर ये टेक्निक जानते हैं तो सर 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा, और नहीं टेक्निक जानते हैं तो फिर तो सीधा सीधे जोड़ेंगे। तो कुछ लोग इसको कहेंगे 8 5 5 3 13 में से 8 गया, 5 को कितना से गुना किया, 5 को कितना से, 11 से कि 9 से, 11 से, 11 बचे, ये देखिए आंसर तैयार हो। अब यही चीज कहिएगा कहां से आया सर, तो देखिए डिटेल किया हुआ है आपका कि अगर ये 85 गुना अगर 58 है तो आप इसको पढ़ रहे हैं अंदर ही अंदर 8 5, देखिए अंकों का योग हुआ है 5 3 11 का मल्टीपल, यहां से भी सोचे 3 5 11 का मल्टीपल है। तो ये जो लिखा हुआ है इसका जोड़ किसके बराबर होगा, तो पहले अंकों का योग जोड़ेंगे 8 5, देखिए नहीं समझ में आती यहां सोचिए 8 5 और गुने कितना होंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं। यहां भी देखा जाए 5 3 गुने 11 कॉमन हुआ होगा, कॉमन होंगे तो घटाना किसको पड़ेगा, 13 और 8 को। तो सर हम ये चीज लिखेंगे नहीं है बैंकिंग का सेक्टर एग्जाम में, सीधा हम यही सोचेंगे 8 5 5 3 13 में से 8 किया, 5 को कितना से मल्टीपल करो, ये आंसर हो जाएंगे। तो ये फायदेमंद का सौदा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इसको नोट कीजिएगा, जल्दी जल्दी दूसरा पॉइंट पर आते हैं। अरे बाबू टाइम तो सोमवार से हो जाना चाहिए, ज्यादा तो नहीं ना है, 3-4 गुना होगा, जो भी होगा सब इसी से 2 अंक की संख्याओं से रिलेटेड ना है, इसी से रिलेटेड है। क्या बाबू, नहीं सॉल्यूशन पहले होगा ना, पहले आपका पैकेज का सॉल्यूशन जो भी हो, हाँ तो उसी का होगा सॉल्यूशन आपका, और किसका सॉल्यूशन खोजना है। नोट हो गया बाबू। इसी तरह से देखिएगा ना, तो अगर हम 2 अंकों की कोई संख्या, ध्यान से समझ लीजिए, और अगर हम इन संख्याओं के उलटने से प्राप्त संख्या, तो ये देखिएगा ये हमेशा कहता है कि अगर 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अगर इन दोनों को अंतर करोगे, जैसे योग की हो तो अंतर करोगे तो कहता है ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा, हमेशा 9 से डिवाइड होगा। अब देखिए अगर किसी को तकलीफ है तो आइए लेस करके दिखा देते हैं, बताइए दोनों माइनस में जाएगा कि नहीं। अच्छा 10 बाई में से 1 बाई गया, 9 बाई, ये 10x निगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, माइनस करोगे 9x निगेटिव होगा। अच्छा 9 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बाई माइनस क्या होगा, x। मैसेज क्या हुआ कि 2 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, इन दोनों का अंतर करेंगे तो इसका जो पूरा मान होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल के साथ अंकों का क्या होगा, अंतर। कहाँ पर बाबू, ये ना, तो बाबू वहां पर घट आना सीधे था, देखिए ना गौर से देखिए, 85 58 ये था क्वेश्चन, अभी मिटेगा भी नहीं, कहाँ लगाए हैं, यहाँ तो वही चीज लगाया। नियम किसका लगाए हैं, योग का लगाया है कि अंतर का लगाए हैं। अब बीच में समझ ली कि अंतर वाला है, थोड़ी एगो नंबर था, अगर ये रहता एक उल्टा हुआ रहता तब ना, जैसे 85 रहता माइनस कर करके हम यहाँ पर 58 करते, तब ना कहते कि 9 गुने 8 माइनस 5, चलिए कितना, तब ना करते। हाँ ये सब आप तो बोलबे कीजिएगा कि पढ़ाई में किए पहले थोड़ी कर, तो ठीक है आज भर इतना ही। आप सुन लीजिए क्या होगा, पूरा तरह से देखिए आपको हम हर तरह से तैयार कर दिए, बाकी आप कैसे पैकेज बना रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप बच्चे नहीं कि हम कॉपी बार बार सबको देखेंगे, जेवारी आपका है स्टार्टिंग, इसलिए आप आपको समझा दूँ कि देखो जितना ईमानदारी से पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब क्या होगा कि पूछताछ, आपका जो पैकेज मिला है, अब बार बार बोल रहे थे बना रहे तो आप लोग कहे थे कि हम बना रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, लेवल 3 हो सकता है नहीं बन रहा होगा। अच्छा नहीं अब होता है नहीं बनेगा, हम तो बताएंगे आपको, तो सोमवार से शायद पूछताछ होंगे, पहले हम इसको जो बच गया है ना पहले इसको बता देंगे, और उसके बाद सोमवार से आपका पूछताछ होगा कि आपको जो पूछना है, जैसे फंडामेंटल में हुआ था ना 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो थोड़ा बना के आइए तो जरा मजा लगेगा पढ़ाने में। ठीक जी बाबू क्या बोल रहे हैं, किसका छूटा हुआ, क्या चीज छूटा हुआ बताइए। अच्छा जिसका छूटा हुआ है, हाँ वो बोला गया है कि हाँ जिसका छूटा हुआ है या जिसको अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आए तो वो सैटरडे को भी डाउट क्लास रहता है, संडे को भी रहता है। अभी थोड़ा सा नहीं होता है तो 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आप आ सकते हैं, सैटरडे को भी संडे को भी। मतलब जिसको मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया लेकिन गलती से वो पूछ नहीं पाते हैं, तो उस हालत में ऐसा नहीं है कि सबको लेके चलना है, तो इसलिए सैटरडे और संडे को डाउट क्लास रहता है। आप
आप उसमें आकर के आप पूछ लीजिए, हो सकता है कुछ और भी प्रश्न हो तो उसको भी डील कर दिया जाएगा। ठीक है।